नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। मध्य प्रदेश की राजनीतिक सियासत इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा की वजह से काफी गरमाई हुई है, क्योंकि वहां पर राहुल गांधी लगातार कई ऐलानबाजियां करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का जिक्र हो रहा है तो राहुल गांधी के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी चर्चा होना लाजिमी सी बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ही पुराने साथी रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। सभी को उम्मीद थी कि भारत जोड़ो यात्रा सभी को साथ लाने के लिए है, लेकिन क्या सिंधिया को भी साथ ला पाएंगे राहुल गांधी? ये बहुत बड़ा सवाल था। बागी हुए विधायक और बागी हुए नेता कुछ ऐसे फैसले उठाए जिसको देखकर आप और हम सब दंग थे। राजस्थान में सरकार गिरते गिरते बची थी पायलट की वजह से, लेकिन मध्य प्रदेश में सिंधिया ने सरकार गिराई और बीजेपी की सरकार बनाई। शिवराज सिंह चौहान को मिली थी सीएम कुर्सी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीएम कुर्सी को लेकर लगातार आवाज उठ रही है, लेकिन सिंधिया सीएम बनेंगे या नहीं, ये बात आगे आने वाले वक्त में साफ हो जाएगी। लेकिन क्या सिंधिया कांग्रेस में वापसी करेंगे या नहीं, ये बात साफ कर दी है राहुल गांधी ने। जी हाँ, राहुल गांधी से तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही थी कि जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए हैं, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर उन्होंने दूसरी पार्टी का हाथ थामा है, उस पर उनका क्या कहना है, उसको किस तरीके से देखते हैं, वो नज़रिया क्या है उनका, क्या वो चाहते हैं उनकी वापसी हो या नहीं हो। ऐसे में गहलोत से भी, जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनसे भी ऐसे कई सवाल किए गए थे, जिसमें हार्दिक पटेल, सिंधिया, सुनील जाखड़, गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, ऐसे बड़े बड़े नेता आते हैं। तो उनकी वापसी को लेकर यहाँ पर जब सवाल किया जाता है तो हर कोई यही कहता है कि वो अपनी मर्जी से छोड़ कर गए हैं, अपनी मर्जी से आएंगे तो उनका स्वागत है, नहीं आएंगे तो स्वागत है। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया जिससे ये पता लग रहा है कि शायद वो उनको कभी वापस चाहते ही नहीं। दरअसल अब समझने की कोशिश करिए, राहुल गांधी से सीधा पूछा गया, जो लोग पार्टी छोड़कर गए, क्या आप उनको कभी वापस देखना चाहते हो, क्या उनका स्वागत करेंगे? तो राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जो आप और हम सबके होश उड़ा रहा है, और उस बयान का यहाँ पर आपको सुनाए, पहले जिक्र कर दें। तो राहुल गांधी ने यहाँ पर साफ कहा कि जो लोग बिक चुके हैं उन पर क्या ही भरोसा करना। अब देखें राहुल गांधी का बयान, उसके बाद यहाँ पर फैसला लें, क्या सिंधिया को वापस अब आना चाहिए या अब हमेशा ही बीजेपी का हो जाना चाहिए। देखें राहुल गांधी का ये बयान। राहुल जी, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है कि जिन लोगों ने कांग्रेस की सरकार पिछली बार गिरा दी, क्या उनके लिए अभी भी कांग्रेस के दरवाजे यथावत खुले रहेंगे या नहीं? ये सवाल आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट और जो कांग्रेस की मध्य प्रदेश की लीडरशिप है उनसे पूछना चाहिए। मेरा ओपिनियन है, अगर वो लोग खरीदे गए हैं, पैसे से खरीदे गए हैं, तो उन पे कैसे कहा जाए, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से राहुल गांधी ने सिंधिया का नाम ना लेते हुए यहाँ पर तमाम उन सभी नेताओं का नाम ले दिया जो बीजेपी के साथ गए या किसी भी पार्टी के साथ गए, लेकिन कांग्रेस को छोड़ा। उन्होंने कहा कि जो बिक चुके हैं उन पर अब भरोसा ही नहीं किया जा सकता। जो बिक चुके हैं, ये बात कही गई, ये शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि अगर कोई विधायक, कोई नेता पार्टी छोड़कर जा रहा है और दूसरी पार्टी में शामिल हो रहा है, तो ये नहीं कि वो इस पार्टी से कुछ कर नहीं पाया तो उस पार्टी में जा रहा है। वो तो आपके हाथ में था कि आप कितना कर पाए, कितना नहीं कर पाए। आपको तो खुली छूट दे रखी थी, बल्कि कांग्रेस पार्टी में जितनी छूट किसी नेता को मिलती है शायद ही किसी पार्टी मिले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भले गांधी परिवार की चलती थी, लेकिन उन नेताओं की भी जमीनी स्तर पर चलती थी। तो सिंधिया भी उनमें से एक बहुत बड़ा नाम थे, लेकिन अगर वो कुछ कर नहीं पाए तो बात की बात है। लेकिन सिंधिया ने बीजेपी की ओर रुख किया और तमाम उनके विधायकों ने बीजेपी की ओर रुख किया। तो राहुल गांधी ने यही बात छेड़ दिया कि जो बिक चुके हैं, खरीद फरोख्त हुई है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वापसी को लेकर राहुल गांधी ने यह इशारा कर दिया। लेकिन सिंधिया ने साफ कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत है। जब वो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजस्थान से पहले मध्य प्रदेश में एंटर किया राहुल गांधी, तो सिंधिया ने साफ कहा कि जो आएंगे उनका स्वागत है, क्योंकि ये हमारा घर है और घर में तो मेहमान का स्वागत, सत्कार, सम्मान होना ही चाहिए। तो राहुल गांधी का स्वागत करा, और अभी सुरक्षा भी बहुत अच्छी कर रखी, क्योंकि मध्य प्रदेश आने से पहले राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और कमलनाथ को गोली मारने की धमकी दी गई थी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में अभी तक कोई चूक नहीं हुई है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो महाकाल के दर्शन के लिए भी राहुल गांधी पहुंचेंगे और वहां पर दर्शन भी करेंगे। इसके साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी हर एक कदम पर नजरें थी। सिंधिया ने जिस तरीके से बयान दिया था कि स्वागत है, और तमाम पॉजिटिव रूप में सारी बातें थी अगर राहुल गांधी के समर्थन में देखा जाए। तो राहुल की पार्टी छोड़ी थी, शायद अभी भी राहुल का साथ नहीं छोड़ा। राहुल के साथ मेल मिलाप और बातचीत अच्छी है सिंधिया की, ये खबरों के तौर पर कहा जा सकता है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस में वापसी, वो भी 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकती है। क्यों? क्योंकि
बड़े से बड़े नेता ने भी ये बात मानी है कि अगर सिंधिया पार्टी के साथ मौजूद है, किसी भी पार्टी के साथ मौजूद है, तो उसकी सरकार बनना तय है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया वो हीरा है, वो एक कह सकते हैं नगीना है, जो पार्टी में जाते हैं, जिस जगह जाते हैं वहां पर कहीं ना कहीं किस्मत के ताले खुल जाते हैं। ये बात कई बड़े नेताओं ने मानी है। तो सिंधिया का ये एक बहुत बड़ा ओहदा बन चुका है, क्योंकि कांग्रेस में थे, उनके सीएम चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, कमलनाथ को सीएम बनाया गया, फिर सिंधिया ने बगावत कर दी थी और उसके बाद यहाँ पर बीजेपी के साथ गए तो कमलनाथ की सरकार भी गिरा दी और सिंधिया ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार बना दी। और वहीं अगर राजस्थान का जिक्र करें तो सचिन पायलट ने भी मानेसर में जाकर कोशिश यही की थी कि वो सरकार गिराकर सरकार बना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये हमारा नहीं बल्कि रिपोर्ट्स का कहना था। इसी के साथ साथ ये भी कई बार दावा किया गया कि जो इतना चुनावी माहौल गरमाया हुआ है ये किसी और की वजह से नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही गरमाया हुआ है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया हर कदम पर हर तमाम मुद्दों पर यही बातें रखते नजर आए हैं कि कहीं ना कहीं जो बड़ी कड़वी हकीकत है वो कड़वी हकीकत जनता के बीच आती नजर आएगी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इसीलिए मध्य प्रदेश की राजनीति में इतने इंपॉर्टेंट, इतने भरोसेमंद नेता शायद अब नहीं रहे, क्योंकि इंपॉर्टेंस तो उनकी अब भी है, लेकिन भरोसेमंद जो उनकी वफादारी, जो उनका व्यवहार लोगों के नेताओं के साथ था, वो शायद अब खत्म होता नजर आ रहा है। राहुल गांधी का बयान चर्चाओं में था, है और आगे भी रहेगा, क्योंकि सबको उम्मीद थी, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था, सबको उम्मीद थी कि राहुल की इस यात्रा से फर्क पड़ेगा, ना सिर्फ भारत जोड़ने के लिए, सबको साथ लाने के लिए, बल्कि इस बात पर भी फर्क पड़ेगा क्या वो अपने तमाम उन विधायकों, तमाम उन नेताओं को वापस ला पाते हैं कांग्रेस पार्टी में जो पार्टी का साथ छोड़कर गए थे। तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने यहाँ पर बयानबाजी करी, लेकिन इन्हीं मुद्दों से हटकर ये भी बयानबाजी का अब सिलसिलेवार दौर शुरू हो गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या बयान रहता है, क्योंकि राहुल गांधी ने यह कहा कि वो बिक गए थे, यानी कि खरीदे गए थे दूसरी पार्टी के द्वारा, और बल्कि सिंधिया ने यह कहा था कि मैं समाज सेवा करना चाहता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी का वो विजन, वो नेतृत्व भी नहीं था जो आगे समाज सेवा को बढ़ावा दे। तो इसी वजह से सिंधिया ने बगावत करी थी और सिंधिया ने बीजेपी का हाथ थामा था कांग्रेस का साथ छोड़ते हुए। अब 2023 का मध्य प्रदेश चुनाव नजदीक आ रहा है। राहुल गांधी की यात्रा जिन जिन क्षेत्रों से गुजरी है, कहा जा रहा है कि वहां पर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन राजस्थान में और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के दोबारा आने के आसार जताए जा रहे हैं। कमलनाथ फिर से वापसी कर सकते हैं और इस बार अकेले दम पर, कांग्रेस के नेतृत्व के दम पर, क्योंकि इस बार खड़गे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, ना सोनिया, ना राहुल, ना प्रियंका इस मामले में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे कोई ना कोई तगड़ा फैसला लेंगे। सिंधिया वापस आए ना आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी वापस आएगी, ऐसा कई लोगों को अभी भी भरोसा है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सिंधिया को वापस आ जाना चाहिए या बीजेपी को उन्हें सीएम बना देना चाहिए? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।